ये इससे पहले हम लोग ये क्वेश्चन किए थे। आप लोगों ने कुछ क्वेश्चन किए थे और कुछ प्रॉब्लम भी सामने रखा था। तो इसके बाद जो हम लोग चर्चा किए थे, ऑफलाइन क्लासेस में जो बातें हुई थी वो हुई थी सम एंड डिफरेंस बोधायन नंबर। और इसमें इसका ट्रिगोनोमेट्रिक फॉर्मेशन हम लोगों ने किया था। ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज या ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन, जिसमें हमने चर्चा किया था। ये हम थोड़ा सा चर्चा कर रहे हैं। ऑफलाइन क्लास जो मंडे को हुई है उसमें हम लोगों ने क्या किया था उस पर थोड़ी सी बात हो रही है। साइन ए प्लस बी उसके बाद कॉस ए प्लस बी tan ए प्लस बी। इस तरह से इसके जितने भी रेशियो होते हैं उस पर हमने चर्चा की थी। उसके बाद दूसरी जो चर्चा की थी वो थी cos 2a sin 2a और tan 2a। इसकी चर्चा हुई थी। पीछे जो ऑफलाइन क्लास हुई है उसमें कुछ इस तरह की चर्चा हुई थी। उसके बाद हम लोगों ने चर्चा की थी 3a की चर्चा की थी। और इससे रिलेटेड सारे आइडेंटिटीज को समझा था और देखा था कि ट्रेडिशनल मैथमेटिक्स और बोधायन नंबर में कितना ज़्यादा डिफरेंस आ जाता है चीज़ों को समझने में। और जो 5-6 स्टेप्स आपको बोधायन नंबर के बताए थे
These are the prime key by which we can operate all the trigonometrical identities, even inverse trigonometry. लेकिन inverse trigonometry की हमने चर्चा नहीं की थी, वो आपको पढ़ना है सेकेंड सेमेस्टर में, तो उसकी हम लोग फिर बाद में चर्चा करेंगे। तो साइन ए प्लस बी, कॉस ए प्लस बी, टेन ए प्लस बी की चर्चा हुई, फिर साइन ए, कॉस ए, टेन 2a, साइन 2a, कॉस 2a, इस तरह से जो है इन सब चीजों की। उसके बाद साइन 3a, कॉस 3a, टेन 3a और एंड सो ऑन, यानी सारे के सारे 6 ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो के ऊपर इसकी हम लोगों ने चर्चा की थी, और इसकी बातें हम लोगों ने की थी। अब चूंकि वहां 4 घंटे की क्लासेस चली थी, तो कुछ और भी विषय छोटे मोटे जो है सो लिए थे, कुछ चीजों को रखा था आपके सामने। उसके बाद फर्स्ट हाफ में तो ये काम हुआ था शुरू के 2 घंटे में। बाद के जो 2 घंटे थे उसमें हम लोगों ने चर्चा किया था हाइट एंड डिस्टेंस की चर्चा की थी कि किस प्रकार हाइट एंड डिस्टेंस इज ए एप्लीकेशन ऑफ ट्रिगोनोमेट्री by which we can find the height of the tree, height of the building, distance of the building from our house. तो इस तरह से चीजों को कैसे हम कर सकते हैं चर्चा हुई। तो इस तरह से हाइट एंड डिस्टेंस की हम लोगों ने चर्चा की थी पिछले क्लासेस में। हाइट एंड डिस्टेंस के लगभग 15 के आसपास, 15 से थोड़ा सा कम या ज्यादा प्रॉब्लम्स की चर्चा की थी। डिफरेंट टाइप के प्रॉब्लम्स की बात हुई थी, और इस पर हम लोगों ने चर्चा की थी कि किस प्रकार जो है सो हाइट एंड डिस्टेंस में वैदिक मैथमेटिक्स और बोधायन संख्या यूज होता है, और वैदिक गणित के सूत्रों की ही इसके साथ इसको हम लोगों ने सॉल्व करने की कोशिश की थी। तो ये जो है एक हम लोगों का ये था। लगभग इन्हीं चीजों के आसपास जो है हमारी पूरी की पूरी मंडे की क्लास रिवॉल्व की थी। उसके बाद ट्यूसडे को अपनी छुट्टी रही थी एक दिन थोड़ा सा, और वेडनेसडे को कल 1 घंटे भाटिया जी की क्लास चली है, और उसके बाद 1 घंटे सुजीत भाई की क्लास चली है। सुजीत भाई को HCF एक यूनिट है आपका, LCM और HCF 20 नंबर का यूनिट 3 या 4 होगा आई थिंक, तो उसे कराना है उनको। और मैं तो बोला हूं कि अर्थमेटिक और अलजेब्रा दोनों की LCM और HCF वो कराएंगे, और देखता हूं कुछ क्लासेस और उनकी होगी, और उसमें ये चीजों को हम लोग थोड़ा बारीकी से समझने का प्रयास करेंगे। इसके साथ साथ हम लोग ध्यान रखेंगे कि जितनी भी चीजें जो कहीं से भी छूट जाएगी, चाहे भाटिया जी से छूट जाए या मेरे से छूट जाए या फिर सुजीत भाई से, या और भी कोई चीज अगर छूट जाती है तो हम लोग उसको समय के अनुसार करेंगे, काम छोड़ेंगे नहीं, काम तो हमारी सारी हो जाएगी, और वो सब काम को हम लोग कंप्लीट कर लेंगे। इसके लिए आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। अब हम ज्योमेट्री के एक सेगमेंट में और चलेंगे, और थोड़ा सा प्रयास करेंगे चीजों को समझने का, जिसमें है कि आपका बोधायन ज्योमेट्री में जो चीजें हैं
उसको एक बार देखते हैं। अभी 1 मिनट। थोड़ा सा कागज दो जगह हो गया है, क्योंकि एक कागज पहले ऑफलाइन के लिए रखा था, और तो एक ही कागज कई जगह निकल जाता है। उसकी हम लोग थोड़ा सा चर्चा करते हैं। हाँ, पेपर 3 में आपके पास यूनिट 4 है कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर की हम लोग चर्चा करेंगे, और थोड़ा सा प्रयास हमारा रहेगा कि कॉम्प्लेक्स नंबर क्या है, इस विषय में हम लोग समझने का प्रयास करेंगे। अभी यहाँ पर शायद हम लोग जुड़े हैं, 14-15 आदमी जुड़े हुए हैं, 14 आदमी, और अभी 9 बच्चे के सिर्फ नाम आए हैं। तो जो भी नहीं लिखे हैं वो एक बार मेंशन कर देंगे। और तो ठीक रहेगा। आज थोड़ा सा मैं बोला था कि इस हफ्ते से आपको सेकेंड प्रोजेक्ट मिलना शुरू हो जाएगा, वो आज से ही मैं भेजना शुरू कर दूंगा। कल थोड़ा सा, और एक क्लास संभवतः इस वीक में ही हो जाए या फिर नेक्स्ट वीक में। कैलाश जी से भी मैंने बात किया था कल, तो आदरणीय कैलाश जी की भी क्लास आप लोग को मिलेगी। 1 घंटे वो लेना चाहे, 2 घंटे लेना चाहे, वो उनके ऊपर है। मैं बात किया हूँ, जितनी उनकी इच्छा होगी उस अनुसार से चीजों को चलेंगे हम। तो ये हमारा जो है आज का ये हमने काम किया था मंडे के क्लास में, ऑफलाइन में, और शायद आप लोगों को कुछ बच्चे ने नोट शायद भेजा भी है, और मिल भी गया होगा, और नहीं मिला होगा तो आप जो बच्चे 8 बच्चे उस दिन प्रेजेंट थे क्लास में, तो जो बच्चे प्रेजेंट थे वो एक ढंग का नोट बना करके सबके लिए डाल देंगे। और ऑफलाइन में एक सबसे बड़ी आपको ड्रॉबैक ये आएगी कि उसकी कोई रिकॉर्डिंग या लिंक वगैरह मिलेगी नहीं, तो इसलिए थोड़ी सी प्रॉब्लम रहेगी। तो वो देखना होगा, और अगर कोई ऐसी विशेष प्रॉब्लम होगी तो हम उसको आगे टैकल कर लेंगे। कुछ छोटी मोटी जो प्रॉब्लम होगी उसको हम लोग आगे समझ लेंगे। आज जो हमारा बेसिक टॉपिक है वो है कॉम्प्लेक्स नंबर। आज हमने सोचा था चीजों को, तो हम लोग इस कॉम्प्लेक्स नंबर की आज चर्चा करें। कॉम्प्लेक्स नंबर की हम लोग चर्चा करेंगे, और थोड़ा सा इस विषय में आज का जो हमारा मेन टॉपिक यहीं से निकलेगा कि कॉम्प्लेक्स नंबर की बातें होंगी। ये थोड़ा बहुत काम जो हम लोगों ने पीछे किया है, उसकी जो है चर्चा हमने कर ली है। और
बेसिकली क्या है कि कॉम्प्लेक्स नंबर क्या है, इसके विषय में थोड़ा सा हम जानने की कोशिश करेंगे, इसके बैकग्राउंड के विषय में, और क्या इतिहास में या भारतीय हमारे जो गणितज्ञ हैं, किसी ने इस विषय पर कोई काम किया है क्या। सबसे पहला प्रश्न तो यही उठता है। तो इस विषय पर थोड़ा सा हम लोगों को सर्च करने की आवश्यकता है। कुछ चीजें हैं जो सर्च हुई है और कुछ चीजें हैं जो सर्च होनी बाकी है। तो इस विषय में अभी मेरे पास वो श्लोक अवेलेबल नहीं है। महावीराचार्य ने और ब्रह्मगुप्त ने भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के ऊपर काम किया है और कहते हैं कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन की ऐसी परिस्थिति जहां पर विविक्तकर जो है वो ऋणात्मक हो जाता है, नेगेटिव हो जाता है, तो वहीं से कॉम्प्लेक्स नंबर की शुरुआत होती है। यानी रियल नहीं होता। तो ऐसी कंडीशन में अब देखेंगे, हम लोग कोशिश करेंगे कि जो रियल नहीं होता तो ऐसे सिचुएशन के लिए हम क्या स्थिति उत्पन्न करते हैं। और जब क्वाड्रेटिक इक्वेशन की चर्चा होती है तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन की हम बात करते हैं और कहाँ से ये चीजें आई, थोड़ी सी हम उसके बैकग्राउंड में जाएंगे और आपसे चर्चा करेंगे। तो कॉम्प्लेक्स नंबर जब हम बात करेंगे तो सबसे पहले चर्चा होती है क्वाड्रेटिक इक्वेशन की। क्वाड्रेटिक क्वाड्रेटिक इक्वेशन की बातें होती है और क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमारा जो भी बनता है उस पर हम लोग आगे बात करेंगे। लेकिन थोड़ा सा हम अभी उस विषय में जाने से पहले आपसे एक चर्चा करते हैं कि ये हमारा एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। इस यही क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको जो है वो हमें कॉम्प्लेक्स नंबर तक ले जाता है। तो कैसे जाते हैं हम कॉम्प्लेक्स नंबर पे, इस बात को समझने का प्रयास करेंगे। और इसमें जो आवश्यक कंडीशन है, जो आवश्यक कंडीशन है वो है
वैल्यू बी स्क्वायर माइनस 4ac, ये इसके विविक्तकर का फॉर्मूला होता है। एक्स स्क्वायर की कोफिशिएंट ए और एक्स की कोफिशिएंट बी और जो कांस्टेंट टर्म है उसकी कोफिशिएंट को हम सी कहते हैं। महावीराचार्य ने इसको थोड़ा सा अब सौ वगैरह लेकर के काम किया है, और इन सब चीज नारायण पंडित ने तो काफी स्पष्ट रूप से इसको काम किया है, तो वहां तो चीजें बिल्कुल दिखती है। तो काफी सारी चीजें जो है सो हमारे सामने है। तो बी स्क्वायर इक्वल टू 0 ऐसा जो है इसमें कहता है। तो यहां 3 कंडीशन आपके सामने होती है। पहला कंडीशन है बी स्क्वायर इक्वल टू 0, एक तो ये बात हो गई। और दूसरी बात हमारे पास जो आती है वो आती है बी स्क्वायर इज नॉट इक्वल टू 0। नॉट इक्वल टू का पता नहीं साइन इसमें है या नहीं, कीबोर्ड में तो होगा नहीं, हमें इसको देखना होगा चीजों में। तो सर हैश का साइन लगा दो अगर नहीं मिल रहा तो। हाँ वही करता हूं, इज नॉट इक्वल टू है नहीं, तो हम ये लगा देते हैं इसकी जगह पर, ध्यान रखेंगे। तो बी स्क्वायर माइनस 4ac इज नॉट इक्वल टू 0, या इसको सीधा ऐसे ही लिख देते हैं, काहे के लिए, इज नॉट इक्वल टू, इज नॉट इक्वल टू, ठीक है, इज नॉट इक्वल टू 0। अब 0 के इक्वल अगर नहीं होगा तो यहां फिर आपके पास 2 कंडीशन हो जाएगा, आइदर विच इज लेस देन 0 और ग्रेटर देन 0। तो यहां पर अब या तो ये कंडीशन हो जाएगा या फिर आपके पास कुछ ऐसा कंडीशन हो जाएगा। ये बातें इतनी जो है आपके सामने आ जाती है, 0 के इक्वल हो या 0 के इक्वल नहीं हो। यदि 0 के इक्वल होता है तो उसके रूट्स इक्वल हो जाते हैं। अगर 0 के इक्वल नहीं होता है तो 2 बातें होती है। पहली बात, या तो 0 से बड़ी होगी, बड़ी होने का मतलब है विच इज इक्वल टू पॉजिटिव, ठीक है। तो पॉजिटिव नंबर संभव है, और यदि अगर ये छोटी हुई इसका मतलब है कि ये नेगेटिव हो जाएगी। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्मूले में, और इसको ये इक्वल होता है, विविक्तकर हिंदी में कहते हैं, इंग्लिश में इसको डी बोलते हैं, जो डिस्क्रिमिनेंट। तो डी जो है वो या तो
जीरो के बराबर होगा या फिर जीरो से छोटा होगा या जीरो से बड़ा होगा। तो जब ये जीरो से छोटा होता है तो ये नेगेटिव हो सकता है। तो नेगेटिव जब होगा तो नेगेटिव नंबर का स्क्वायर रूट, नेगेटिव नंबर का जो स्क्वायर रूट हम जनरल नहीं निकालते, तो जब किसी भी नंबर के स्क्वायर रूट के तरफ जाते हैं नेगेटिव नंबर के, तो n रूट अंडर -1 करके जो हम फॉर्म करते हैं चीजों को, देखते हैं। और उसके बाद एक कॉन्सेप्ट आता है, यूलियर ने उसको, जो हमारे ट्रेडिशनल मैथमेटिक्स में यूलियर ने उसको आयोटा नाम से संबोधित किया था। तो उसी आयोटा की पहले हम थोड़ी सी चर्चा करेंगे और फिर बात करेंगे कि आयोटा होता क्या है और किस प्रकार चीजों को जो है वो सामने रखा जाता है। अब हम इस आयोटा की चर्चा करते हैं। थोड़ा सा इसके विषय में हम जानने का प्रयास करेंगे कि आयोटा, यहीं से फिर आगे हमारा काम होता है। आयोटा सबसे पहले हम ये जानने का हम कोशिश करते हैं कि कॉम्प्लेक्स नंबर, आयोटा जो है कॉम्प्लेक्स नंबर के उस पार्ट में लगता है जहां की हम दो पार्ट में नंबर डिवाइड हो जाता है। एक तो उसका रियल पार्ट होता है, वास्तविक भाग, और दूसरा जो होता है वो काल्पनिक पार्ट, इमेजिनरी पार्ट होता है। तो यहां काल्पनिक एक यूनिट है जिसको सिंबॉलिक रूप में यूलियर ने -1 के वर्गमूल के विषय में, स्क्वायर रूट -1, ऐसा जो है कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन जिसका डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव होता है, इस स्पेशल कंडीशन में जो है सो कॉम्प्लेक्स नंबर के इमेजिनरी पार्ट का निर्माण होता है। तो इस पर थोड़ी सी इसमें हम भारतीय गणितज्ञों के चीजों को भी समझने का प्रयास करेंगे आगे जब चर्चा करेंगे, क्योंकि यहां काल्पनिक बातों की चर्चा है और हमारा जो भारतीय गणित कहता है कि ये जो है सो दुनिया में कुछ भी सबको व्यवहार रूप में प्रयोग किया है गणित को। तो काल्पनिकता से थोड़ा परे थे, तो थोड़ा बहुत इस पर बहुत कम जो है गणितज्ञों ने काम किया, क्योंकि ऐसी स्थिति व्यवहार में आती नहीं है। तो ये कल्पना में आती है कोई भी अनरियल चीजें, तो इस पर थोड़ा सा कम लिखा गया है। लेकिन महावीराचार्य के कुछ उनके श्लोक हैं इस तरह के जिसमें कि ऋणात्मक की चर्चा है वहां पर। खैर उसकी हम आगे जो है तो चर्चा करेंगे, उस पर बातें भी करेंगे। तो अब आगे हम लोग देखते हैं कि कैसे जो है चीजें आती है। जब कंडीशन हमारे सामने ऐसा हो, जैसा कि अभी मैं प्रयास करता हूं, देखें कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन जब इस फॉर्म में आ जाता है x² + 1, सिंपल सा, किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन में a कभी भी 0 नहीं हो सकता। a इज नॉट इक्वल टू 0। यहां पर ax² + bx + c = 0 वेयर a इज नॉट इक्वल टू 0।
ए कभी 0 के बराबर नहीं हो सकता। तो ये सिचुएशन एक्स स्क्वायर प्लस 1 बी और सी 0 हो सकता है। तो ये सिचुएशन मान लीजिए क्रिएट हो जाता है। सिंपल सा एक चीज लिया हूं, एक्स स्क्वायर प्लस 1, तो 1 को इधर ले जाएंगे तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू -1। तो x जब इधर आ जाएगा तो x इक्वल टू आपका आ जाएगा √(-1). इसी √(-1) को यूलियर ने आयोटा नाम से सिंबलाइज किया था। भारतीय गणितज्ञ ने क्या नाम दिया है, इस पर अभी चर्चा होनी है, इस पर जो है बात करेंगे और चीजें सामने रखेंगे, लेकिन फिलहाल आयोटा के रूप में ही इसको जानते हैं। अब आप ध्यान दें कि √(-1) का स्क्वायर क्या होगा। तो आयोटा का मतलब हो गया √(-1), आयोटा का स्क्वायर हो गया -1, आयोटा का क्यूब करेंगे तो -1 इंटू आयोटा, तो सीधा नेगेटिव आयोटा हो जाएगा और आयोटा पे पावर 4 इक्वल टू 1 होता है। 1 मिनट में मीटिंग ओवर हो जाएगी, फिर उसके बाद दोबारा जब हम जुड़ेंगे तो इसके बाकी सेगमेंट पर हम लोग चर्चा करेंगे। ठीक है, चलिए इसको अब आगे बढ़ाएंगे आयोटा को, और कैसे इसमें हम वैदिक गणित यूज करेंगे इसकी भी चर्चा होगी।